अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो भी सानिया मुरीद के हुआ, उसके बाद से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हुकूमत वक्त और सियासी जो भी मुखालिफ पार्टियां उनकी तरफ से कोशिश जारी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अभी तक 4 महीने मुसलसल क्रैकडाउन और इतना जुल्म और सितम करने के बावजूद भी खत्म नहीं किया जा सका, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी तक कायम दाम मुनज़्ज़म है और उनके कारकुनान किसी भी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। अगर बात की जाए बाबा जी के आबाई जिला अटक की, यानी साद भाई का भी आबाई जिला अटक है, तो उससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश जारी है, जिनमें पीपल्स पार्टी नुमाया है। मुसलसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है और जबरदस्ती तौर पर भी उनको जो है तहरीक लब्बैक छोड़ने के लिए उनको इंतजामिया की तरफ से और मुख्तलिफ जो है सियासी कायदीन और कारकुनान की जो है तरफ से उनको गिराने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी से लातल्की करो, और उसके कई नतीजे भी आपके सामने हैं। जैसे जंड से भी काफी लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ थे वो अभी पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। उसके अलावा भी पिंड सुल्तानी से बात करें, पिंडी जेब से बात करें, नक्का तूत से बात करें, काफी लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर पंजाब जिनका ताल्लुक ठुरनाल तहसील फतेह जंग जिला अटक से है, और उनको पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से काफी जो है वो दर्द उठ रहा था उनके अंदर, और जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है इन दिनों, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है मुश्किलात का शिकार है, कायदीन भी मंजर आम पर नहीं है और कारकुनान के साथ भी एक अलग ही रवैया अख्तियार किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से भी और बाकी भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को निशाना बनाया जा रहा है। तो इन सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भरपूर फायदा उठा रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफी कारकुनान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश जारी है, और जो भी इंतजामिया के जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाज़िम आला थे और इसी तरह के बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर भी लोग थे, उनको भी जबरदस्ती या जिस तरह भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनको जो है वो लतलकी करवाई गई है उससे, और पीपल्स पार्टी में जबरदस्ती या जिस तरह भी शामिल किया गया है। और अपने गांव बाबा जी के आबाई गांव नका कला तूत से भी काफी तादाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कायदीन थे और जो कारकुनान थे उनको भी जबरदस्ती या जिस तरह भी उनको भी लातलकी करवा कर पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया गया है। और मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जो लोग भी लातलकी कर रहे हैं वो ऐसे लातलकी नहीं कर रहे, बल्कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़कर पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, और कुछ लोग नून लीग छोड़कर भी पीपल्स पार्टी में गए हैं। लेकिन जहां कहीं भी हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान जहां से भी लातलकी कर रहे हैं वो जरूर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की खबरें जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को टॉर्चर या जबरदस्ती जो तरह भी मामलात है वो तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी है। एक तरफ देखें तो सरदार सलीम हैदर खान जो कि गवर्नर पंजाब है, वो सानिया जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका होता है उधर तो वो अफसोस करता है और करना भी चाहिए, लेकिन सानिया मुरीद की उसे नजर नहीं आया। उसके आबाई जिले के कायदीन जो कि एक पार्टी के सरबराहान है, उन पर इस तरह का जुल्म तशद्दुद और उनके कारकुनान के साथ एक गैर इंसानी सलूक जो किया गया उस पर इसकी जबान बिल्कुल बंद रही। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हक बोलने की बात आती है तो कोई भी नहीं बोलता। पिंडी गेब के अंदर, फतेह जंग के अंदर, अटक के अंदर कितने साफी हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन कभी भी हक बोलते किसी को नहीं देखा। हक बोलने का पता तब चलता है जब बंदा ऐसे मौके पर आवाज उठाए, ना कि छोटे छोटे जो घरेलू मसले होते हैं या जो सड़कों के जो बिजली वगैरह के मामला, गैस वगैरह के होते हैं, उन पर तो हर कोई आवाज उठाता रहता है, लेकिन हक की आवाज उसे कहते हैं जब इतना जुल्म सितम हुकूमत कर रही है और कारकुनान को बेचारों को जबरदस्ती दूसरी पार्टियों में अल्लाह तलकी करवा कर जो है वो उनको जेल से छोड़ा जाता है। और काफी कारकुनान मैंने ऐसे सुने हैं कि वो जो है तहरीक से लातलकी करके फिर उन शराइत पर उनको जेल से बाहर जो है वो रिहा किया गया है, नहीं तो उनको रिहा नहीं करते थे।
اس طرح کے معاملات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، ان کے اندر کوئی جھوٹ شامل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کا حکومت رویہ رکھے ہوئے ہے، لیکن انہیں اپنے انجام کی فکر نہیں کہ ہم کسے دبا رہے ہیں۔ جیلی حکومت کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ٹکر کس سے لے رہے ہیں۔ یہ تحریک لبیک پاکستان سے ٹکر نہیں لے رہے، بلکہ یہ دین سے ٹکر لے رہے ہیں، اور جو دین سے ٹکر لیتا ہے انشاءاللہ دین اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور ان کا انجام بھی انشاءاللہ بہت قریب ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا تختہ اسی 2026 کے اندر انشاءاللہ الٹے گا، اور تحریک لبیک پاکستان دوبارہ انشاءاللہ ابھر کر اپنے جو ہے وہ روٹین کے ساتھ دوبارہ ڈبل پاور کے ساتھ قائم دائم منظم ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے قائدین بھی جلد منظر عام پر آئیں گے۔ اور اب رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، اور پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ مسجد رحمت للعالمین کے اندر حافظ انس حسین رضوی صاحب نے قرآن مجید کا جو ہے وہ ختم کیا تھا مسجد رحمت للعالمین کے اندر، تراویح کے اندر انہوں نے پڑھا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس دفعہ حافظ انس حسین رضوی صاحب، حافظ سعد رضوی صاحب اور قائدین اور کافی کارکنان کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، لیکن فی الوقت ان کی سلامتی کی بھی کوئی خبر ہمارے پاس مصدقہ موجود نہیں ہے، اور ہم ایسے آپ کو تسلیاں دیتے رہے تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مصدقہ جب تک کوئی خبر نہیں ہوگی تو اس سے قبل جو ہے کوئی بھی خبر دینا وہ کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بلکہ اور تشویشناک جو ہے حالات پیدا کرتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد رحمت للعالمین کو کھولنے کے لیے جلد کوئی بھی مدد فرمائے، ہمارے قائدین کی بھی مدد فرمائے، ہمارے کارکنان کی بھی مدد فرمائے، اور ہماری تحریک کو دوبارہ قائم دائم منظم فرمائے۔ انشاءاللہ جو 4 مہینوں سے بند مسجد رحمت للعالمین ہے، انشاءاللہ جلد اس کی بہاریں لوٹیں گی۔ انشاءاللہ پہلے رمضان سے مسجد رحمت للعالمین انشاءاللہ ضرور کھل جائے گی۔ آپ یقین تو رکھیں انشاءاللہ اللہ کی ذات ہم پر ضرور اپنا فضل و کرم فرمائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات کیا بات کیا بات۔